फिर से 1 जुलाई से देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। जीएसटी की शक्ल में एक ऐसा टैक्स वजूद में आएगा जिसके बाद बाकी सारे के सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहीं इसके फायदे होंगे तो कहीं आपकी जेब पहले से ज्यादा ढीली हो सकती है। हम न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आज से जीएसटी लागू होने तक यानी 1 तारीख तक लगातार एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको इससे जुड़े तमाम पहलुओं का अंदाजा बखूबी हो जाएगा। तो देखिए हमारे सहयोगी प्रांजलि सिंह की ये रिपोर्ट। आप है जीएसटी के इस क्लासरूम में जहां आपका पहला दिन है। 1 जुलाई से जीएसटी आनी बिल्कुल तय है, लेकिन क्यों जीएसटी को लेकर के इतने सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, और आपके उन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपको इस क्लासरूम में लेकर के आए हैं, जहां हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे शरद कोहली जी। आप या फिर ये भी कह सकते हैं कि जीएसटी के टीचर आज हमारे साथ में। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, इनके भी सवाल हम लोग लेंगे और हम इनसे भी जानेंगे कि क्या जानना चाहते हैं आखिर ये जीएसटी को लेकर के। आज पहला दिन है हमारा क्लासरूम में। शरद जी आपको क्या लगता है किन टॉपिक्स पे बात करना चाहिए? लेकिन मेरे सवाल के साथ में जीएसटी को मैं कैसे समझूं? देखिए, आपने मुझसे पूछा क्या जानना चाहिए, आपने सवाल भी पूछ लिया साथ ही। यही जानना जरूरी है कि जीएसटी को कैसे समझे, जीएसटी आखिर है किस बला का नाम। तो अगर हम देखें कि किस बला का नाम है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कि आपके जितने भी टैक्सेस यहाँ पर थे, करीब प्रांजलि 16 से 17 टैक्सेस भारत में थे जो कि लोगों को परेशान करते थे। लोगों को ही नहीं, जो लोग बाहर से भी यहाँ आते थे उनको भी परेशान करते थे। और वो टैक्सेस से अगर हम उनकी गिनती शुरू करें तो शायद 16-17 की गिनती तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कुछ मुख्य गिनवा देता हूँ, जिसमें कि सर्विस टैक्स था, वीएटी था, सेंट्रल एक्साइज था, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, एंट्री टैक्स था, ऐसे और भी मैं लिस्ट अभी गिनवाऊं तो 16-17 बैठ जाते हैं। तो आप समझिए कि 16-17 टैक्सेस की आहुति एक जीएसटी के अंदर डाली जा रही है। सब के सब सिमट कर एक टैक्स बनने जा रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि सबसे खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है। यानी कि पहले अगर हम बात करें तो पहले ये सारे टैक्स थे, इतनी मान लीजिए कि 6, 7 या 8। तो अगर अब की बात करें तो अब उसके बदले ही एक टैक्स है, वो है जीएसटी। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल पहले ये और अब ये। जी हाँ, तो इसके देखिए एक डायग्राम में तो आ गए, पर सहूलियत कितनी हो रही है लोगों को, ये देखने वाली बात है कि इतने सारे टैक्स की बजाय आप एक टैक्स। दूसरी जो इसकी खूबी देखें अगर हम प्रांजलि और इसको हम समझें, तो पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरे भारत को, जैसे कि सरकार का नारा है वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, कि एक देश एक टैक्स और एक ही रेट। कितना फायदा कितना नुकसान, पहले दिन हम ये जरूर आपसे समझना चाहेंगे। देखिए फायदे को अगर हम देखें तो हम उसको 2-3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर हम एक आम आदमी की दृष्टि से देखें तो अभी हमने जैसे बात करी कि इतने सारे टैक्स एक आम आदमी को देने पड़ते थे, उनकी जगह अब एक ही टैक्स हो जाएगा। ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ा फायदा है। उसकी जो बिल वो लेता था दुकानदार से, या कुछ भी सर्विस या वो कुछ भी खरीदता था, वो बिल अब उसका बिल्कुल सिंपल दिखाई देगा। उसमें सिर्फ जीएसटी होगा और कुछ नहीं होगा। पहला फायदा ये। और अगर हम देश के दृष्टिकोण से देखें, ओवरऑल देश से, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि अभी हम प्रांजलि क्या होता था कि डबल टैक्स देते थे। एक ही चीज पर आप बार बार टैक्स देते थे, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब एक टैक्स के ऊपर बार बार टैक्स। जीएसटी आने से क्योंकि ये सारे खत्म हो गए हैं, आपने जैसे कि ये डायग्राम बनाया, ये सारे टैक्स एक में समा गए हैं, तो अब एक चीज पर एक ही बार टैक्स लगेगा। जिन चीजों पे टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं लगानी चाहिए तो उन पे लग रहे। तो सबसे ज्यादा तो लोग ये जानना चाह रहे हैं सर कि क्या रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसका नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है? मान लीजिए कि किसी चीज पे 23-24% अब तक टैक्स लगता था। जब मैंने 23-24% कहा तो उसमें मैंने ये एक्साइज भी गिन ली, उसमें मैंने वैट भी गिन लिया, उसमें मैंने एंट्री टैक्स भी गिन लिया। तो अगर उसको सरकार ने अब 18% लगाया है तो ये कम पड़ा। ये कम पड़ा, क्योंकि जब हम सारे टैक्स को जोड़ के देखेंगे तो कम पड़ा। कुछ लोगों को जिनको थोड़ा सा भुलेखा हो रहा है, वो भुलेखा ये हो रहा है कि पहले मान लीजिए वैट 12% लगता था, अब उस पर 18 लग रहा है। उनको लग रहा है कि ये तो 12 से बढ़ के 18 हो गया, पर असल में क्या हुआ है? मुझे ये भी जानना है कि सरकार ने ये जो दर जो तय की है 0%
15%, 18%, 28%, ये क्या सोच करके ये इनको कैटेगराइज कैसे किया? अगर प्रांजलि हवाई चप्पल पर और एक लग्जरी कार पर एक जैसा टैक्स लगा दिया जाए, लग्जरी भी तो ज्यादा लग रहा है। हाँ नहीं, मैं तो, आपने कहा ना कि अलग अलग दरें हैं, जैसे दरें हैं 0% की है, आपने देखा होगा ज्वेलर्स पे 3% लगा है, फिर उसके बाद 5% की दर है, फिर उसके बाद 12% की दर है, फिर उसके बाद 18% की दर है, फिर उसके बाद 28% की है, और उसके बाद एक ऊंची भी है जो शायद 43% तक भी जा सकती है। रेट असल में यहां से शुरू होते हैं। तो जो आम जरूरत की चीजें हैं, जो बहुत सारे लोगों के, जिनको मास कंजम्पशन कहते हैं, उनको नीचे की दरों में रखा गया है। जो अमीर लोगों की चीजें हैं प्रांजलि अगर देखें तो वो यहां से शुरू होती हैं, 18, 28 और 43। ये जो 43 वाला है ना, इनको सिन गुड्स कहते हैं, जिसमें लग्जरी कार, तंबाकू के प्रोडक्ट्स, वो सब इसमें आते हैं, क्योंकि सरकार डिस्करेज करने के लिए कि ये चीज अगर आपकी जेब अफोर्ड कर सकती है तो आप खरीद लीजिए, वरना 43% सोच के आम आदमी तो पीछे हट जाएगा। कोई सवाल है आपका? हाँ, मेरा ये सवाल है कि टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमरी से लेकर सीनियर तक एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कमेंट्रीज होते हैं, क्या इन पे कितना टैक्स था और अब कितना टैक्स है? कोई फ़र्क है या गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है कि टेक्स्ट बुक्स पे कम होना चाहिए रेट या ज़्यादा कर दिया है? जी बताइए, इनका जो सवाल है। तो देखिए, इन्होंने किताबों का पूछा, तो किताबों पे, कुछ किताबों पे 0 भी रखा गया है, पर कुछ जो किताबें हैं उस पे 12% रेट रखा गया है। हालांकि मेरा ये मानना है प्रांजलि कि क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो शायद उस पे ना भी होता तो अच्छा था, पर अब सरकार ने 12% इस पे रखा गया है। तो ये टेक्स्ट बुक्स के पर एजुकेशन जो फीस है स्कूल की और जो कॉलेजेस का फीस है, आपको याद होगा, उस पे कोई टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में नहीं। ऑलरेडी वो प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें तो इतना भागती। हाँ, वो पहले ही बहुत फीस लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो तो पहले ही बहुत फीस लेते हैं। तो शरद कोहली जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आपने हमें आज इन्फॉर्मेशन दी आज हमारे क्लासरूम में एज ए टीचर। और ऐसा नहीं है, ये क्लासरूम हमारी डेली चलेगी जब तक कि जीएसटी आ नहीं जाती है, और हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और रोजाना बात होगी बिल्कुल आपकी। और इस क्लासरूम के जरिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की ये कोशिश है कि हम आपको जीएसटी पूरी तरीके से समझा दें। तो आगे भी आप सब देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।